हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। सर्किल के क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा था और उसके क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। देखना आप लोग कर पाओ या नहीं कर पाओ। चेक करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अपने आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग। क्या ऑडियो ठीक है क्या? मुझे बताना एक बार सभी लोग। तो देखिए क्लियर है। ठीक है। तो यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। केंद्र ओ वाले वृत्त में एक चाप एबीसी केंद्र पर जो कोण बना रही है वो 138 डिग्री का कोण अपने पास है। इन ए सर्किल सेंटर ओ एंड आर्क ए बी एंड सी सबटेंड एन एंगल ऑफ 138 डिग्री। तो यहाँ पर कैसे हम लोग कर पाएंगे? कोई भी अपने पास एक आर्क है एबीसी जो सेंटर पर अपने पास जो कोण बना रही है वो 138 डिग्री का एंगल बना रही है। समझना, ये अपने पास कोई भी आर्क है, मान लो ए है, बी है और अपने पास सी है। ये सेंटर पर जो एंगल अपने पास बनाती है वो अपने पास एंगल बना रही है 138 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, 138 डिग्री। ए बी को पी बिंदु तक बढ़ाया गया, ए बी को पी बिंदु तक बढ़ाया गया। तो अब आप लोग बता दीजिए सी बी पी, ये बाहर वाला ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा है कि ये वाला एंगल आप लोग बता दीजिए। मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट पर बना एंगल, ध्यान से ठीक से अच्छे सब समझने की कोशिश करना। एक पॉइंट पर बना जो एंगल अपने पास होता है, अपने पास यहाँ पर 360 डिग्री का अपने पास होता है। दो तरीके से क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हो। ये अपने पास यहाँ पर 138 डिग्री अगर है तो ये बाहर वाला एंगल ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल होगा वो 360 में से 138 आप लोग माइनस कर दो। तो ये अपने पास हो गया दो, ये अपने पास हो गया दो और ये अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे दो हो गया सर। तो ये अपने पास 222 डिग्री आ गया है। और किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 222 डिग्री है, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 222 डिग्री है तो विपरीत साइड इधर बना एंगल, क्या ये एंगल 111 डिग्री होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 111 होगा। आधा होता है सरकमफ्रेंस पर बना एंगल। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 और ये 111 अगर है तो क्या 69 डिग्री। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरी बात, कोई भी बच्चा ऐसे भी समझ सकता है।
इस टाइप से अगर आप लोग चाहो तो यही चीज आप लोग ऐसे भी जान सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ये 138 अगर है तो ये इधर अपने पास एक पॉइंट बना लो कोई भी अपनी तरफ से, तो ये वाला जो एंगल विपरीत साइड इस आर्क द्वारा, अब सेंटर पर, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 138 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 69 डिग्री होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 69 डिग्री होगा। ये 69 डिग्री है तो मुझे बताओ एक अपने पास यहाँ पर ये 69 है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है क्या? चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या? ए बी सी, इस पॉइंट को मैं डी मान लूं तो अपोजिट एंगल्स का सम 180, और ये अगर 180 है तो अपने पास ये होगा 111, और ये 111 है तो ये होगा 69। ये अपने पास आंसर आ गया। यहां से ये भी देख सकते हो आप लोग कि ये एंगल अगर 69 है तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, बाहर वाला जो एंगल होगा वो 69 ही अपने पास होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने पास है तो याद भी कर सकते हैं कि ये कोण अगर थीटा है तो ये बाहर वाला कोण थीटा ही होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि अंदर वाला 180 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा है तो बाहर वाला ये 69 है तो बाहर वाला ये भी 69। दो तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ गए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को ये बात समझ में आई है, और समझ में आई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2। In a circle with center O, AOC is the diameter, B is a point on the circumference of circle such that arc AB is 1/5, such that arc है ये ARC। अब आप लोग समझना ए बी इज 1/5, यहां पर एक अपने पास ये जो है देखिए इस प्रकार से एक सर्किल है, और ए ओ सी जो है, ए ओ और सी ये अपने पास यहाँ पर डायमीटर है, व्यास है। वृत्त की परिधि पर एक ऐसा बिंदु है कि चाप ए बी बी सी का 1/5 है। ए बी जो है, आर्क ए बी जो है वो अपने पास यहाँ पर बीसी का, आर्क बीसी का 1/5 अपने पास है। 1/5 यानी कि 1/5 अपने पास होगा। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम लोग बात करें, आर्क ए बी अपॉन आर्क बी सी, इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने पास कितना होगा 1/5 इस प्रकार से। ये जो आर्क अपने पास ए बी और बी सी का जो रेशियो अपने पास है वो 1:5 है। तो मुझे बताइए बी अगर यहाँ पर है, ये अपने पास 1 होगा तो ये कितना होगा, इधर वाला कितना होगा 5। और हम लोगों से कहे कि बी ओ सी आप लोग बता दीजिए। ये पूरा जो एंगल अपने पास था ये अपने पास था 180 डिग्री। जब पूरी आर्क 6 हो तो एंगल है 180 डिग्री। उसको एंगल को 1:5 में बांटना है। 180/6 गुना कर दोगे 1 से तो इधर वाला एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। ये पूछता ए ओ बी तब तो 30 डिग्री था, और 180/6 गुना कर देंगे 5 से तो उधर वाला जो एंगल अपने पास आ जाएगा वो क्या 150 डिग्री आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 150 डिग्री अपने पास आ जाएगा। याद रखिए कभी कभार तो ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। कभी कभार तो हमारे पास लिख देगा आर्क ए बी, और कभी कभार इसके ऊपर एक साइन दिया हुआ मिलता है इस प्रकार से, ये आर्क का साइन होता है, ध्यान रखना। आपको लगे कि ये इस प्रकार से क्या लिखी हुई है चीजें, तो ये जो ऊपर साइन होता है इस प्रकार से ये आर्क का साइन होता है। याद रखिए, ध्यान रखिए सभी लोग। करते चलो बढ़ते चलो। अब क्वेश्चंस का
करने का मतलब, प्रैक्टिस करने का मतलब हमारा ये है कि सारे क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पहले करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की अपने आप, कि लैंग्वेज कैसे बनाता है एसएस। कल कुछ क्वेश्चंस मैंने रेलवे के करवाए थे, अगर आपको याद हो तो। आज मैं एसएससी के क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ शुरुआत में, कि वो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस वहां पर लैंग्वेज मतलब कैसे लिखता है, ताकि एक लैंग्वेज समझने की आप लोग शुरुआत कर सको। The chord of a circle is equal to the radius. Find the difference between the angles subtended by this chord at the minor arc and the major arc. बस यही आप लोगों से पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप लोग इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज पहले पढ़ो और करने की कोशिश करो। थोड़ा सा नहीं आए तो उसके साथ संघर्ष करो, करने की बार 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 कोशिश आप लोग कीजिए। ये जो कोड है वो रेडियस के बराबर है। रेडियस कोड अगर रेडियस के बराबर है, इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है। तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री हो जाएगा। और मुझे बताइए, ये वाला एंगल अगर अपने पास यहाँ पर वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोणों के बीच का अंतर क्या होगा, तो मुझे एक बात बताइए कि इसके द्वारा, इस आर्क के द्वारा इधर जो अपने पास मेजर आर्क है वहां पर बना कोण तो क्या 30 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और जो माइनर आर्क होगा इस साइड, वहां पर बना एंगल कितने डिग्री होगा? जो माइनर आर्क होगा वहां पर बना जो एंगल होगा वो मुझे बताइए, क्या 150 डिग्री होगा क्या? सर ये क्यों होगा 150, ये बताओ। ये 150 क्यों होगा, ये बात हमें बताइए। तो मुझे बताओ, ए बी सी और डी, क्या आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं दिखाई दे रहा है क्या? चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 30 है, तो ये अपने पास 150 डिग्री आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां से 30 और 150 के बीच का जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री है। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है सर आपके कोर्स से सी सेट का कंप्लीट हो जाएगा क्या? कुछ क्वेश्चंस भाई आप लोग कर भी पाओगे, कुछ नहीं भी कर पाओगे, क्योंकि सी सेट का मैंने पूरा पेपर ऐसे बिल्कुल एनालिसिस नहीं कर रखा है। तो मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा कि हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो बोलने को तो कुछ भी बोल दिया जाए, हाँ ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। बाकी मैं आपको एसएससी का कोई भी एग्जाम, रेलवे का, अपने पास कोई भी एसएससी का मतलब कोई भी, चाहे आप लोग यहाँ पर एमटीएस दो, चाहे सीजीएल दो, चाहे मेंस दो, चाहे प्री दो, चाहे सीपीओ दो, सीडीएस का कोई भी एग्जाम दे सकते हो, रेलवे का दे सकते हो, अदर स्टेट लेवल के जितने एग्जाम्स चलते हैं वो सारे के सारे आप लोग दे सकते हो। जैसे यूपी पुलिस एसआई दे सकते हो, राजस्थान में पटवारी का एग्जाम आता है वो दे सकते हो, बिहार पुलिस का एग्जाम, आप लोग जहां जहां मैथ्स आता है ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स आप लोग दे सकते हो। इनकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, इनमें 100% मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। एफ कैट में मैथ्स बिल्कुल दे सकते हो तीनों, ठीक है ना? तो बाकी और किसी चीज के जैसे अपने पास सी सेट वगैरह बच्चे ने पूछ लिया, कोई बच्चा मुझसे कभी कभार पूछ लेता है क्या सर मैं कैट भी दे सकता हूँ क्या? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हो, वो अलग बात है, लेकिन मैं उसका ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई आ जाओ मैं करवाता हूँ, उस चीज को मैं नहीं बोलता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए।
और फाइंड द एंगल ऑफ ए पी बी। ये अगर हिंदी में नहीं लिखी हुई है लास्ट लाइन तो आप लोग इसको देख लेना। सुशील दो आप तो आराम से नंबर सिस्टम उसमें पढ़ना, लेकिन भाई ये तो यूपीएससी सर सी सेट का 24 को है। सुशील ओनली अगर आप साथ साथ एसएससी देते हो तब तो इस कोर्स को पढ़ो, नहीं तो ये क्यों ही पढ़ोगे आप ज्योमेट्री वगैरह। अगर आपका पहले एसएससी निकालने का है तो पहले एसएससी पर फोकस करके इसको निकालो। उसमें तो सिर्फ अपने पास नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी वगैरह आता है, तो उसको तो आप क्यों पढ़ोगे ये चीजें बताइए। एसएससी देना है तो पढ़िए आप आराम से। Point A and B are on a circle with center O. PAM and PBN are tangents to the circle at A and B respectively. देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, ये जो है अपने पास यहां से इस प्रकार से एक सर्किल विद सेंटर O है, यहां से दो टेंजेंट इस पर खींची गई हैं। एक अपने पास यहां पर है PAM है और दूसरा है अपने पास पी बी, अपने पास यहां से पी बी एन है। वृत्त के बाहर बिंदु P से क्रम से A तथा B पर स्पर्श रेखाएं, बिंदु Q प्रमुख चाप, प्रमुख चाप का मतलब मेजर आर्क, हिंदी में चेंज करते टाइम वैसे दीर्घ चाप आएगा सही नाम, लेकिन हिंदी में चेंज करते करते मेजर आर्क को जब चेंज करता है तो प्रमुख चाप अपने पास लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं बताओ, उसने पूरा का पूरा चेंज ऐसे ही किया है, जबकि सही में दीर्घ चाप आना चाहिए हिंदी में नाम जब चेंज होता है, लेकिन नहीं किया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि ए बी एक माइनर आर्क होगी, एक मेजर आर्क होगी, तो इस मेजर आर्क पर एक पॉइंट क्यू है। यदि क्यू ए एम इक्व टू अपने पास 60 डिग्री, क्यू ए एम ये वाला जो एंगल अपने पास दिया हुआ है ये अपने पास दिया हुआ है 60 डिग्री, और क्यू बी एन अपने पास दिया हुआ है, क्यू बी एन ये अपने पास दिया हुआ है कितना डिग्री, तो आप कहोगे सर 50 डिग्री दिया हुआ है। ये लीजिए यहां से। अब अपने पास पूछा है कि क्यू बी एन का मान अपने पास क्या होगा, ये अपने पास फाइंड द एंगल ऑफ, यहाँ पर ए पी बी का मान पूछा है, ए पी और बी की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। ये लीजिए, ये हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, और मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण क्या 90 डिग्री अगर होता है तो ये वाला कोण अगर 60 है तो क्या ये वाला कोण 30 होगा, बताओ ठीक है क्या। ये वाला 50 है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो ये अपने पास 40 होगा। और यहां से इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो देखिए ये अपने पास इसके सामने रेडियस हमेशा बराबर, तो ये 30 है तो ये भी अपने पास 30 होगा, और ये 40 है तो रेडियस बराबर होते हैं, ये भी 40 होगा। 40 और 30 70, तो ये वाला जो एंगल अपने पास आ गया है वो 140 डिग्री कहां से आ गया। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। छोटी छोटी चीजें ये हैं, एक एक बात हम लोग समझते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। बताओ ये बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या। मैं फिर समझा देता हूं गोविंद आपको। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90, 60 है तो 30, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण अपने पास 90 है, 50 है तो ऊपर वाला 40, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। और सेंटर पर बना एंगल ध्यान से समझिए, 40 और अगर अपने पास 30 है तो अपने पास सेंटर पर बना एंगल अपने पास सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, तो ये अगर पूरा 70 था तो ये 140 डिग्री हो गया, हम लोगों ने डबल कर दिया है।
अब बताओ, अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 और 90, 90, 90, 140, तो ये वाला जो एंगल अपने पास बचा वो तो क्या 40 डिग्री अपने पास बच गया है क्या? आपको कि बिल्कुल सर 40 डिग्री अपने पास बच गया है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। बिना पेन चलाए इसका आंसर बताना। नीचे दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र का व्यास है, तो मुझे बताइए, ये अगर 100 डिग्री अपने पास है तो क्या ये अपने पास 100 डिग्री बचेगा क्या? नहीं, ये 100 है तो क्या 80 बचेगा क्या? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, और इसके द्वारा सेंटर पर अगर 80 है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल तो क्या 40 डिग्री ही होता है? बताओ ठीक है क्या? और अगर ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। खुद से करो क्वेश्चन, आंसर दो, जिससे वहां पर फिर एग्जाम में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखना हट जाएंगे आपके दिमाग से। फिर आप सोचोगे कि ऐसे करूं ऐसे करूं, वो सारी चीजें हट जाएंगी, दिमाग कहेगा कैसे भी कर लो, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। ए ओ बी 130 डिग्री है, तो मैंने दो तरीके इस क्वेश्चन के करने के बताए हैं। ये अगर 130 डिग्री है तो यहां से या तो ये कर सकते हो, ये 130 है तो बाहर वाला अपने पास 230 होगा। अब 230 कैसे आ गया? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री। तो एक बार या तो पहले से ही पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो एक बार क्वेश्चन होने के बाद तो उसको पकड़ना सीखिए। और किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, अब इस आर्क द्वारा ये आर्क बना रही है 230, तो इसके द्वारा सेंटर पर अगर 230 है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कि 115 डिग्री होगा क्या? आपको जरूर सर 115 डिग्री होगा, ये अपने पास आंसर आ गया। या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोच सकता है, ये 130 है तो इधर कोई भी पॉइंट बना लो टी, ये अगर 130 है तो क्या 65 डिग्री होगा क्या? और 65 ये रहा, और अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रेटल ए पी बी और टी एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो 180 में से 65 माइनस करोगे तो आंसर कितने डिग्री आ जाएगा? तो 115 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल कर लो विनीत, कोई दिक्कत नहीं है। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 7। राजवीर कोशिश करो, डायग्राम तो इन क्वेश्चंस में तो बने हुए हैं, लेकिन कोशिश भी करो। बताओ प्रिया क्या डाउट है? ए ओ बी बराबर 120 डिग्री है, ये मुझे बताइए 120 डिग्री है और रेडियस हमेशा बराबर होती ही है, तो क्या ये दोनों बचे हुए एंगल 30 और 30 होंगे क्या? आपको बिल्कुल अपने पास 30 30 होंगे। दूसरी बात, यहां से आपने पास सी ए ओ पूछा, सी ए ओ ये 120 डिग्री है, तो क्या 60 डिग्री होगा क्या? ये 60 डिग्री है और ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो किसी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 60 है और बचे हुए दोनों बराबर बराबर हैं
तो दोनों बचे हुए जो एंगल अपने पास होंगे क्या वो 60 डिग्री और 60 डिग्री होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, वो अपने पास 60 और 60 डिग्री अपने पास होंगे। 60 में से ये 30 है तो ऊपर वाला भी कितने डिग्री बचेगा? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री बचेगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? इसमें मैं बताता हूँ क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का क्यों नहीं लग रहा था। यहां पर दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो, इसको ऐसे नहीं समझकर आप ये भी कर सकते हो 120 है तो ये होगा 60 डिग्री, और इसको अगर मैं सेंटर से मिला दूं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो क्या आपको याद है कि अगर दोनों कोड्स अगर बराबर हों तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उसका एंगल बाइसेक्टर होती है। ये दोनों बराबर अगर हैं तो ये भी 30 होगा और ये भी अपने पास 30 होगा। अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसके सामने 30, तो ये भी कितना हुआ 30, क्योंकि रेडियस तो बराबर होती है ही, तो अपने पास 30 और 30, तो अपने पास ये भी इस तरीके से भी आप लोग सोच सकते हो। कैसे भी आप लोग सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक बच्चे को देखिए प्रॉब्लम है कि सर बात ठीक है आपकी, यह मुझे समझ में भी आ गया, लेकिन यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ? ए ओ बी 130 डिग्री अगर है तो अपने पास यहाँ पर अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये अपने पास 50 डिग्री। ये लो, ये होना चाहिए था ना आंसर, तो अपने पास 50 वो ऑप्शन में भी नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिट एंगल का सम 180 तब होता है जब चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो। यहां पर जब चारों, तो अपने पास तीन ही हैं ये तो, एक, दो और तीन, तीसरा सर्किल की सरकमफ्रेंस पर थोड़ी ना है। इसीलिए मैंने चौथा जो है था वो पहले सर्किल की सरकमफ्रेंस पर बनाया। अब अपने पास चारों सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो गए, तो अपने पास यहां पर अब कर सकते हो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा जब मन करे तभी कर दो कि अपने पास चारों एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल का सम 180। चारों का सम 360 तो हमेशा होता है, लेकिन अपोजिट एंगल्स का सम 180 सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब अपने पास चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर दिखाई दें। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। In the given figure, O is the center of the circle. OAB, OBA equals to 100 डिग्री। तो मुझे बताओ एक ट्राइंगल के दो एंगल्स जो अपने पास हैं, ओ ए बी एंड ओ बी ए, ओ ए बी और ओ बी ए, अगर 100 डिग्री अगर अपने पास है तो ये वाला एंगल तो क्या अपने पास 80 डिग्री बचेगा क्या? और किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 80 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 40 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40 डिग्री अपने पास होगा। तो सी ए बी और सी बी ए दोनों का सम हमारे पास पूछा है, तो 180 में से आप लोग 40 को अगर माइनस कर दोगे तो ट्राइंगल के बचे हुए दोनों एंगल्स का सम हम लोगों से पूछा है, जो आंसर आ गया 140 डिग्री। बताओ बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं था क्या? लेकिन इन आसान आसान को पकड़ने की शुरुआत आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आंसर बताओ।
तो देखिए कैसे कर पाएंगे। यहां पर अपने पास डी ए बी अपने डी सी ए अपने पास पूछा गया है, एंगल डी सी ए फाइंड आउट कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, ए बी अपने पास डायमीटर है, ए बी अपने पास व्यास है, और ये एंगल अपने पास दिया हुआ है 40 डिग्री। तो ये अगर अपने पास 40 डिग्री है, जो बच्चा नहीं कर पाया, देखिए आपको एक बात मैं समझाना चाहूंगा कि चीजें सारी आती रहेंगी। सारे के सारे पॉइंट जो कर पाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो छोटी सी बात का ध्यान रखना। सारी चीजें आपको वहां पर आती रहेंगी, लेकिन जब तक इनकी प्रैक्टिस में नहीं लाओगे ना, तो ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं करूं कैसे। अगर आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे मैं करूं। और होगा वो आसान, कोई बता देगा तो ये लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है। देखो, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है। ये 90 है, ये 40 है, तो क्या 50 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अब इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो 50 ही अपने पास होना है। तो इसने कहा कि बताइए ये एंगल आप लोग बताओ, तो ये एंगल बताइए कितने डिग्री होगा? 50। ये अपने पास आंसर आ गया। तो अगर आप लोग इसको समझ पाए हो, कर पाए हो, सीख पाए हो, तो इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करने की कोशिश कीजिए। In the given figure, O is the center of a circle, then find the value of B, C, O। यहाँ पर ये अपने पास मुझे बताओ। देखिए कैसे कैसे आप लोग सोच सकते हो। एक तो ऐसे आप लोग सोच सकते हैं, सबसे पहला तरीका, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। तो रेडियस हमेशा बराबर होती हैं। तो ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 40 डिग्री होगा। ये इधर वाला अगर 40 डिग्री है, टोटल 110 था, वो तो उधर वाला, मुझे बताइए क्या 70 डिग्री बचा क्या? और आप कहोगे बिल्कुल बचा। तो ये अपने पास देखिए, मैं फिर समझाता हूँ। रेडियस अपने पास बराबर है ही, तो अपने पास यहां से 40 है, तो ये भी अपने पास 40 होगा, टोटल 110। तो इधर वाला अपने पास 40 है, तो उधर वाला बचा 70। और ये 70 होते ही रेडियस बराबर होती है ही, ये भी अपने पास 70 हो गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये तरीका आप लोग लगा सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये अगर 110 हो, तो बताइए क्या ये 220 होगा क्या इधर वाला एंगल? और ये अगर 220 होगा, 110 है, तो अपने पास वो अगर 220 होगा तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 140 डिग्री। 140 ऐसे भी सोच सकते हो, या 140 कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं। ये 110 है, तो ये अपने पास यहाँ पर वो एक पॉइंट बना लेते हैं। ये 110 है, तो ये कितना होगा? 70। 70 का डबल 140। अब मुझे बताओ कि इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास होना चाहिए। बी सी ओ हम लोगों से पूछा है, तो ये 140 है, ये 40 है, ये 110 है। तो ये वाला जो एंगल अपने पास बचा, वो क्या 40 डिग्री अपने पास 40 या 70? तो आप कहोगे सर 70 डिग्री अपने पास बचेगा। 360 में से इन तीनों को जोड़ के अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो अपने पास 70 डिग्री बच जाएगा। बताओ
सभी लोग अब तो समझ पाए हो क्या? ठीक है, जिस भी तरीके से करना चाहो सुमित वैसे आप कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। ये रहा ए बी अपने पास यहाँ पर व्यास का अर्धवर्त अगर है तो चलिए क्वेश्चन कीजिए। ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी सी। मुझे बताइए क्या ये अपने पास 75 अगर है तो पहली बात अगर हम लोग बात करें तो क्या ये 105 होगा क्या? चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत ए बी डी और सी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा होगा, चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, तो ये 75 है तो 105 अपने पास होगा। ये लीजिए, ये अगर अपने पास 105 है, ये 35 140 हो गया है, तो ये वाला एंगल भी क्या अपने पास 40 डिग्री बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40 डिग्री अपने पास बच गया है। ये वाला कोण व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री अपने पास होता है, ये 90 है, ये 75 है, तो ये वाला एंगल क्या अपने पास 15 डिग्री बच गया? बताओ ठीक है क्या? जो भी पूछा है हम लोगों ने तो सारे एंगल फाइंड आउट कर लिए। कौन सा एंगल कहां से कैसे आया नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे वापस भी डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी चीज का वापस आप लोग पूछ सकते हो। लेकिन अब आपको चीजें जो है वो समझ में आनी शुरू होनी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो फुल सर्किल पर होता है, ये कौन सा नियम से आपने सीखा है भैया अमित? कहाँ से आपने सीखा है कि यहाँ पर अपने पास ये तो अर्धवर्त था, ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं बना सकता क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ये लो, ये यहाँ पर भी तो किसने कहा कि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूरे ही सर्किल में होता है? ये कौन सी बुक में आपने पढ़ा? 40 डिग्री, 40 डिग्री यहाँ पर त्रिभुवन, हमने त्रिभुज का तीसरा कोण दो 105 और 35 140, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल हमने फाइंड आउट किया है। 105 साइक्लिक क्वाड्रेटर से आया है, 75 180 में से 75 अगर आप घटा दोगे, ये मान लो 75 है तो एक 180 में से घटा दोगे तो ये 105 अपने पास आ जाएगा। अपोजिट एंगल का जब भी चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो तो वो साइक्लिक होगा, और साइक्लिक का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री अपने पास होता है, ये याद रखना। अजरुद्दीन सर, साइक्लिक हमें कैसे पता चलेगा कि अपोजिट एंगल 180 डिग्री ही दिख नहीं रहे हैं इसमें? ये तो क्या ही बात हुई कि अपोजिट एंगल बी के अपोजिट अपने पास डी होगा, ए एंगल के अपोजिट अपने पास डी होगा। इतना तो आप बड़े बच्चे हो त्रिभुवन भाई। या किसने पूछा? अजरुद्दीन शाह। ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि इसके सामने वाला एंगल कौन सा है। ये तो इतना तो आप बड़े बच्चों पहचानना ही पड़ेगा, छोटा बच्चा तो पूछ भी ले कि सर विपरीत कोण कैसे, बी का अपोजिट डी कैसे, सी भी हो सकता है ए भी हो सकता है, लेकिन अब आप तो बड़े बच्चे हो, ये तो इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए कि इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट अपने पास ये है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए।
तो ये क्वेश्चन ये ज्यादा बढ़िया बनाना चाह रहा था लेकिन ज्यादा आसान और बन गया। पूरा एंगल अगर अपने पास नहीं, अपने पास बताइए ए ओ पी जो है वो 75 डिग्री है। ए ओ पी अगर 75 डिग्री है इसके द्वारा, तो इसने पूछा ए क्यू पी बता दीजिए, तो 75 का आधा क्या 37.5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास आंसर आ गया। 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था ये, तो बताओ एकदम ठीक है क्या? ये तो अपने पास डायग्राम में क्यों देखते हो? एक बच्चा कह रहा है सर बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो ऊपर भी तो लिखा हुआ है ना ये यहाँ पर, उसको क्यों ही देखना है? डायग्राम में तो वो वैसे ही दिया हुआ है, हमें तो डायग्राम में क्यों देखना? ऊपर अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, नाम अपने पास यहाँ पर सारे बड़े बड़े लिखे हुए हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये शायद कोई बढ़िया क्वेश्चन बनाना चाह रहा था जो कि बना नहीं। नहीं बना तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। The center of a circle is O. AC and BD are chord of a circle which intersect at P. AC और BD जो अपने पास हैं यहाँ पर P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ध्यान से अच्छे से समझने की आप लोग कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ, यदि ये दोनों कोड्स अपने पास, एक अपने पास यहाँ से A अपने पास B है और दूसरा है अपने पास C और D, अपने AC और BD है। कोड जो है एक AC है और दूसरा अपने पास BD है, जो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? P पर अपने पास इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके बाद इसने आगे लिखा है AOB इक्वल्स टू अपने पास 15 डिग्री है। ये अपने पास यहां पर सेंटर पर बना एंगल AOB बराबर 15 डिग्री अपने पास है। ये 15 डिग्री है और अपने पास APB पर बना एंगल 30 डिग्री है। APB ये एंगल 30 है और COD भी चाहिए। APB तो 30 ठीक है, COD भी हमें चाहिए। तो यहां पर बना एंगल मान लीजिए अपने पास Y है ये वाला। तो मुझे बताओ यहां पर ये जो एंगल 30 है, ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। यहां पर बना जो एंगल होता है इन दोनों के सम का आधा होता है। बताओ क्या याद है क्या? यहां पर बना जो एंगल होगा इन दोनों के सम का आधा, ये अपने पास 15 प्लस अपने पास Y बराबर अपने पास 30 है। तो मुझे बताओ 15 प्लस वाई बराबर अपने पास 60 अगर है तो y की वैल्यू अपने पास 45 डिग्री आ गया। यानी कि एंगल COD अपने पास 45 क्यों आ गया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये तो क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? ये पॉइंट अपने पास दोनों के सम का आधा होता है। और टेन स्क्वायर ए पी बी तो यहां पर आप लोग लिख दोगे 30। कॉट स्क्वायर सीओडी तो सीओडी की जगह आप लोग लिख दोगे 45। तो ये अपने पास टेन स्क्वायर 1/3 और कोट स्क्वायर 45 ये होता है। तो क्या सब बच्चों का आंसर बताओ 4/3 ही है क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? अब ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सीख जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मेंसुरेशन पढ़ाने वाला हूं, उससे अगला चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। इंटरसेक्ट पहले तो अमित जब तक नहीं बोला गया अंदर ही करो भाई। ऐसे खुद ही जबरदस्ती हर क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो गए, तब तो बताइए क्या ही होगा। चीजों को आसान बनाने की कोशिश किया करो, आसान क्वेश्चन को टफ बनाकर कंफ्यूज करने के बजाय कि हर क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूज होना है। तो थोड़ी कोशिश किया करो कि आसान क्वेश्चन को आसानी अपने पास रहने दो, कोई भी चीज को आसान बनाओ।
तो पहले तो जब तक नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अंदर की तरफ ही इंटरसेक्ट करेंगे। फिर मान लो अगर अपने पास नहीं हो रहा हो क्वेश्चन तो बाहर की तरफ सोचेंगे। अब ना इसने अंदर कहा ना अपने पास बाहर कहा, तो पहले तो अंदर ही बनाओ। ए बी सी, अपने पास एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी एंड ए स्केलन ट्रायंगल डी बी सी आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑन सेम साइड ऑफ द आर्क। ठीक है, अपने पास यहाँ पर ए की तरफ अपने पास है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमसे डायग्राम नहीं बनता, सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ध्यान रखिए आप थोड़ी कोशिश तो करो पढ़ने की। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा ए की तरफ, दोनों तरफ, ताकि बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए लिख भी दिया। जो अपने पास बीसी, क्योंकि कॉमन आर्क तो यही है, अपने पास वृत्त में चाप के ए की तरफ अपने पास है, तो अपने पास दूसरा कौन सा होगा, बी डी सी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री अपने पास होता है। तो ए के आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल तो बराबर होते हैं। तो वो अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने डिग्री रहा होगा, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री रहा होगा। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल आदित्य, वो तो चलते ही रहते हैं संडे टू संडे। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। द सेंटर ऑफ ए सर्किल विच पास थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी इज ओ इफ बी ए ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखो ए बी सी से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र ओ है। अब आप ध्यान देना, यहां से अपने पास डायग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश आप लोग किया करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे खुद से चीजें आएंगी नहीं। इसका सेंटर अपने पास ओ है, इसका सेंटर ये अपने पास ओ आ गया है। ठीक है, बी ए ओ इक्वल टू 30 डिग्री। बी ए ओ, बी है, ए है और ओ है, ये 30। बी ए ओ अगर 30 डिग्री का कोण है ना तो ऐसे दिखना चाहिए 30 डिग्री का कोण अपने पास। अगर ऐसे बना दोगे यहां से यूं तो 30 डिग्री का एंगल दिखेगा ही नहीं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी कि लगभग 30 का तो होना ही चाहिए। बी सी ओ इक्वल टू 40 डिग्री। बी सी ओ अपने पास 40 डिग्री अपने पास है, बी सी ओ। अब यहां पर होता क्या है कि आजकल तो ये जो है ना लिखने लग गया है। अभी जैसे जैसे ये क्वेश्चन अपने पास बहुत पहले का क्वेश्चन मान लो कोई आया हुआ होगा, नहीं तो नॉर्मली आजकल लिखने लग गया है कि अपने पास एक पॉइंट इस तरफ है, एक पॉइंट इस तरफ है, ताकि क्योंकि बच्चे क्लेम कर देते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक ही तरफ है। तो बहुत बार तो आजकल लिखना शुरू कर दिया है, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम बनाकर देखना पड़ेगा। जो बच्चे यहाँ पर जिनका मैथ्स में थोड़ा सा चलता है तो उनके दिमाग में आएगा कि सर हमें कैसे पता ये इस तरफ ही बनेगा, अगर मैं पॉइंट सी इधर बना लूं तो ये पहले क्या करता है, डायग्राम बनाता है और फिर उसकी लैंग्वेज लिखता है।
पहले क्वेश्चन बनाते टाइम क्वेश्चन को अगर उसको फ्रेम करना है तो पहले उसने डायग्राम बनाकर ऐसे देखा और फिर उसकी लैंग्वेज लिखना शुरू करता है, तो बहुत बार ये कंडीशन भूल जाता है कि यार बच्चे के दिमाग में कैसे आएगा कि दोनों तरफ लूं या एक तरफ मैं लूं। तो याद रखिए, आपके दिमाग में दो कंडीशन बन रही तो दोनों के डायग्राम बना लो, आंसर किसी एक से आपके पास आएगा, ये याद रखिए। उसमें फिर वो गलत भी नहीं मानता है। वैसे तो क्योंकि बच्चे क्लेम करते हैं तो लिखना शुरू कर दिया बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो अपने पास जैसे पीए इंटू पीबी, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अपने पास ए बी और ये जो है ना, ये कौन सी तरफ अपने पास ये ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी तो सर मैं ऐसे भी बना सकता हूं, और मैं तो ऐसे भी बना सकता था ए बी और सी डी। तो आजकल तो अपने पास उसने फिर लिखना शुरू कर दिया कि अपने पास यहाँ पर P के पास वाला पॉइंट B और P के दूर वाला पॉइंट A, P के पास वाला पॉइंट D और P से दूर वाला पॉइंट C, इस प्रकार से। क्योंकि PA इंटू पीबी में कौन सा नजदीक कौन सा दूर, फिर बच्चा उसमें कंफ्यूज करता है, बहुत बार नहीं भी लिखता। लेकिन याद रखिए, इसके साथ ही इस चीज को भी आप याद रखो। और यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे बताओ क्या अपने पास ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था क्या? ये 30 है तो ये भी 30, ये अगर 40 है तो ये भी 40, 40 और 30 कितना हुआ 70, और 70 का डबल ये वाला एंगल, क्या 140 डिग्री ही आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर, ये अपने पास आंसर आ गया है। चैप्टर वाइज, संडे का टेस्ट चैप्टर वाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। याद रखिए डायग्राम थोड़ा सा पीछे बन गया है, ये अपने पास यहाँ पर पी क्यू जो है वो व्यास है लिखा हुआ है, आर ओ आर टी एस, ओ इसका सेंटर लिखा हुआ है, ओ वृत्त का केंद्र है। तो ये थोड़ा पीछे की तरफ बन गया है, तो उसको आप संभालना भाई। ये व्यास अगर है, क्योंकि ओ इसका सेंटर है, पी ओ और क्यू, ये इस प्रकार से। ये अपने पास एस है। चलो करो आप लोग अब। डायग्राम मैंने वापस बना दिया, ये लीजिए अब कीजिए। तो देखिए आर ओ एस बराबर 144 डिग्री है। मैं समझाता हूं आपको। आर ओ एस ये 100 अपने पास 144 नहीं 44 डिग्री दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, 44 डिग्री ये दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा है कि आर ओ इसका समद्विभाजक आर टी एस आप लोग बताइए। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, ये व्यास अगर है तो ये कोण क्या 90 डिग्री होगा क्या? व्यास द्वारा परिधि पर, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस, और ये 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। सेम आर एस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 44 है तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो सरकम सेंटर पर अगर 44 है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 22 ही होगा क्या? ये इस प्रकार से, तो ये 22 अपने पास है। 90 22 ट्राइंगल का क्या तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो आपको बिल्कुल सर, ये एंगल कितने डिग्री आ जाएगा? तो 68 डिग्री। ऑप्शन आ गया डी, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? यहां से मुझे एक बात बताइए, आप लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या? मुझे बताओ, ये दो जहां पर जाकर मिलते हैं
वहां पर बना एंगल इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। ये अपने पास x है, ये अपने पास y है, तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा इन दोनों के डिफरेंस का अपने पास आधा होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को याद है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री हुआ? ये वाला एंगल तो अब की बार 180 हो गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ये वाला एंगल तो अब की बार 180 हो गया। बताओ समझ पा रहे हो क्या? और ये इधर वाला एंगल अपने पास 44 डिग्री दिया हुआ है। तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे बाहर की तरफ, वहां पर बना एंगल क्या दोनों के डिफरेंस का आधा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। तो आंसर सोल्व करते ही क्या 68 डिग्री आ गया। दोनों मेथड बताओ समझ पाए हो क्या? क्यू आर टी 90 कैसे? क्यू आर टी सृष्टि 90 डिग्री इस प्रकार से, क्योंकि अपने पास व्यास द्वारा क्यू आर टी व्यास द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 90 डिग्री होता है, और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180। तो इधर वाला अगर 90 डिग्री, ये 90 क्यों? क्योंकि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर 90, और एक स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो अंदर वाला 90 है तो बाहर वाला भी अपने पास 90 डिग्री होगा। वहां से आया है वो 90 डिग्री त्रिभुवन। रिपीट कर दिया है भाई। डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल, और स्ट्रेट लाइन है तो अंदर 90 है तो बाहर भी 90 है, क्योंकि 180 होता है। चलिए कीजिए। एक जीवा की एक वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, यदि जीवा की लंबाई 24 हो और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड इज 5 सेंटीमीटर। ये अपने पास यहां से जो दूरी है, ये अपने पास कोड की दूरी सेंटर से 5 है, और ये अपने पास 24 है। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या आपको याद है क्या? ये 24 होगा तो इधर भी 12 और इधर भी 12। अब बताइए रेडियस कितनी आ गई? तो आप कहोगे सर ये 5 है, ये 12 है, तो इसकी जो रेडियस अपने पास आ गई वो अपने पास 13 आ जाएगी। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 13 सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, ये अपने पास आंसर आ गया। सर ये दूसरा क्या दिया हुआ है ये भी समझा दो। यहाँ पर एक अन्य जीवा जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, कि दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरी इसकी लंबाई 18 है, जैसे इसकी 24 थी तो दूसरे की लंबाई 18 अपने पास है, तो परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालोगे तो ये अपने पास इधर भी 9 बचेगा और ये भी 9 बचेगा, और रेडियस जो है वो अपने पास 13 है। तो अब पूछा है कि इसकी डिस्टेंस आप लोग बता दो। 13 का स्क्वायर 169 में से 9 का स्क्वायर आप लोग 81 माइनस करोगे तो ये √88 आ जाएगा, और √88 को 4 × 22 2√22 लिख सकते हो। ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ ठीक है क्या? हाँ एक तरफ भी हो सकती हो, बात एक ही है। वो एक तरफ भी हो सकती है, वो बात एक ही है। आंसर सेम ही अपने पास आना है, एक तरफ बना लोगे तो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, और मुझे आंसर बताइए कि क्या आप लोग कर पाओगे क्या। थोड़ी देर पहले मैं सेम क्वेश्चन करवा चुका हूं, लेकिन वो डायग्राम देकर पूछा था। अब की बार आपसे यहाँ पर लैंग्वेज देकर पूछ लिया है कि क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे।
क्वेश्चन जो है ये वाला लैंग्वेज में है, थोड़ी देर पहले देखिए। ओ केंद्र अपने पास है इन सर्किल विद सेंटर ओ, पी क्यू एंड आर एस आर टू कोर्स, पी क्यू एंड आर एस व्हेन प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट के, पी क्यू एंड आर एस। और इसने पी आर को डायमीटर भी कहा है, तो यहां से इस प्रकार से होगा। इसने कहा है पी क्यू और आर एस को आगे बढ़ाने पर ये के पर अपने पास इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहां पर पी आर इसका डायमीटर भी है, पी आर इसका डायमीटर भी है। ये लीजिए सेंटर अपने पास ओ है। तो मुझे एक बात बताइए, अपने पास पी के एस ये वाला एंगल दिया हुआ है 66 डिग्री, और ये हम लोगों से पूछा है क्यू ओ, अपने पास क्यू ओ एस का मान हम लोगों से पूछा है। तो अभी भी आपको समझाया था, क्योंकि ये डायमीटर हो गया तो ये एंगल 180 डिग्री है, और ये वाला एंगल एक बार वाई मान लो, तो बाहर की तरफ बना एंगल क्या इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है? बताओ याद है क्या? इन दोनों के डिफरेंस का 180 है, माइनस अपने पास y का आधा बराबर अपने पास 66 अगर होगा तो 180 माइनस वाई बराबर 132 अगर है तो 132 इधर आएगा, y आगे चला जाएगा, तो सोल्व करके आंसर आ जाएगा 48। बताओ कैलकुलेट आप लोग कर लोगे क्या सभी लोग? बताइए भाई। तो चलो कर लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए आप लोग। सोचिए कैसे आप लोग सोल्व कर पाओगे। ओ इसका सेंटर है, ये याद रखना। पी बी ए अपने पास यहाँ पर पी बी ए एंड पी डी सी आर टू सेकेंड लाइन्स। ए डी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ, ए इक्वल्स टू 30, पी इक्वल्स टू 20। तो सबसे पहली बात हमें पूछा डी बी सी, ये वाला एंगल पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल अगर अपने पास यहाँ पर 20 है, ये 30 है, तो ये एंगल 50 डिग्री कहाँ से आया? क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताना। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, मुझे बताइए आप लोग। ना कौशल 7 मई को लगभग स्टार्ट होगा, 7 मई को क्वाड्रिलेटरल, तो एक दो दिन में हो जाएगा, वो थ्योरी तो आप सीख जाओगे। तो यहां से मुझे बताइए, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर 50 अगर समझ में आ गया है, तो ए के आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर ये 50 है, तो ये वाला एंगल भी क्या 50 अपने पास होना है क्या? आपको जरूर सर 50 अपने पास होना है, हम लोग समझ गए हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल समझ गए हैं, तो अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। ये अगर व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है, तो इधर वाला 50 है, तो क्या ये वाला एंगल क्या 40 डिग्री कहां से बचा? क्या बताओ, समझ पाए हो क्या? अब थोड़ी कोशिश करोगे तो सर्किल के जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे उसमें आप लोगों को बढ़िया लगना शुरू होगा, आपको कि हाँ क्वेश्चंस हम लोगों से हो रहे हैं। अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले गए हैं। कोड बाइसेक्ट बाय द सेंटर। यहाँ पर पहला जो अपने पास है कॉलम फर्स्ट है, कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉलम सेकंड है, प्रॉपर्टी अपने पास है। तो यहाँ पर रेखा जीवा पर लंबवत अपने पास होती है, यहाँ से कहा जाए केंद्र द्वारा जीवा पर समद्विभाजन। तो मुझे बताइए केंद्र द्वारा जीवा पर समद्विभाजन,
केंद्र द्वारा जीवा पर अगर समद्विभाजन है तो मुझे बताइए क्या वो परपेंडिकुलर भी होगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कोड। क्या अपने पास ए 1 से मिल रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल मिल रहा है। इक्वल कोड्स अपने पास यहाँ पर समान जीवाएं केंद्र से पर समान कोण बनाती हैं। इक्वल कोड्स दो बात आ सकती हैं, इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल भी बना सकते हैं, ये भी आ सकता है, और इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, ये भी आ सकता है। अब अपने पास कौन सा है? इक्वल कोड्स तो लिखा हुआ है केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, करने में सहायक जीवा का समद्विभाजन बिंदु। तो अपने पास इक्वल जो कोड्स होती हैं वो केंद्र पर समान कोण बनाएंगी। क्या अपने पास बिल्कुल ठीक है क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोड, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोड, केंद्र से जीवा की दूरी, जीवा की लंबाई की तुलना करने में, हाँ बिल्कुल तुलना करने में सहायक है। यहां से अपने पास ये जो है जितनी दूर होगी उतनी ही अपने पास यहाँ पर कोड की लेंथ छोटी होती हुई चली जाएगी, जितनी नजदीक होगी कोड की लेंथ अपने पास बढ़ती हुई चली जाएगी, सेंटर के जितनी नजदीक होगी। तो यहां से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कोड, केंद्र से जीवा की जो दूरी अपने पास है वो बिल्कुल अपने पास हेल्प करेगी। ये लीजिए अपने पास परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, केंद्र पर लंबवत रेखा जीवा का समद्विभाजन अपने पास करती है। अपने पास यहाँ पर ये जो है जीवा का समद्विभाजन, क्या अपने पास सेंटर से जो परपेंडिकुलर होगी, मुझे बताओ सेंटर से जो परपेंडिकुलर अपने पास होगी वो क्या अपने पास कोड का जीवा का समद्विभाजन भी करेगी क्या? तो अपने पास बिल्कुल करेगी। ये अपने पास यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो बताओ ए अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ए फर्स्ट ए 1 से रिलेट कर रहा है, बी 2 से रिलेट कर रहा है, सी 3 से रिलेट कर रहा है, और डी 4 से रिलेट कर रहा है। लेकिन जब आप लोग यहां पर ये मुझे बताइए, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। वैसे सही आंसर वही है, सही आंसर यही है अगर अगले किसी किसी एग्जाम में आ जाए तो। लेकिन सर यहां तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा ये कोई ऑप्शन है तो यहां पर ये ऑप्शन तो सर हमें दिख ही नहीं रहा। देखिए किसी भी ऑप्शन में ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से ऐसा कोई रिलेशन अपने पास है ही नहीं। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि कोड बाइसेक्ट बाय सेंटर, कोड बाइसेक्ट बाय द सेंटर, केंद्र द्वारा जीवा का समद्विभाजन, अपने पास ये भी बोल सकता है क्या कि अपने पास यहां पर जीवा का समद्विभाजन बिंदु सेम ही लाइन? मुझे बताइए, देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी आप लोग यहां पर परपेंडिकुलर, यहां से मिड पॉइंट को मिलाओगे, मिड पॉइंट को अगर मिलाओगे तो परपेंडिकुलर होता है। लेकिन क्या मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि यहां से मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगी? मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगी। ये लाइन भी तो देखो, मिड पॉइंट को जैसे ही मिलाओगे परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है, और ये बिल्कुल ठीक था, मिड पॉइंट को मिलाते ही परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अपने पास यहां पर उसने ये ऑप्शन ही नहीं दिया ए में ए। तो मैं क्या ये भी बोल सकता हूं क्या कि जैसे ही मिड पॉइंट को मिलाओगे वो मिड पॉइंट होगा? मिड पॉइंट को अगर आप लोग मिलाते हो, बाइसेक्ट द सेंटर, केंद्र के जीवा का समद्विभाजन बिंदु जीवा द्वारा समद्विभाजन करता है, तो जीवा का समद्विभाजन करता है, बात एक ही है क्या? तो ए को मैं 4 में भी डाल सकता हूं। जैसे इसने क्या कहा, इसने कहा केंद्र पर लंबवत रेखा, तो केंद्र पर अपने पास यहां से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से लंबवत रेखा जीवा पर अपने पास लंबवत होती है, केंद्र से लंबवत रेखा जीवा पर लंबवत होती है, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर, तो मैं बी में तो दो डाल दूंगा, सी में बिल्कुल ठीक है, और डी में क्या मैं एक भी बोल सकता हूं क्या? जैसा है वैसे का वैसा हम लोगों ने बोल दिया, ए को और डी को वैसा का वैसा बोल दिया, तो ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर बाकी सही, अगली बार अगर क्वेश्चन आएगा तो याद रखना ये अपने पास यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए सिलेक्शन पोस्ट में लेकिन नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आएगा 100% उसका ऑप्शन ये पहले वाला रहेगा, ये याद रखना, क्योंकि ऐसा सी गलती एक बार करता है अगली बार वो सुधार लेता है। अब देखो यहां से आप लोग खुद कर पाओगे इनको। जिस भी एग्जाम में थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन आते रहते हैं वो मैं आपको उठाकर ले आता हूँ।
फाइल्स को हम लोग हर उसके साथ अपडेट करते रहते हैं। तो सकेंद्री वृत्तों के युग्म पर बड़े वृत्त पर खींची गई एक छोटी जीवा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो कॉसेंट्रिक सर्किल, सकेंद्री वृत्त ये होते हैं जिनका सेंटर एक ही हो। अब एक ऐसी लाइन जो छोटे वाले को सिर्फ टच करके जाए, अब छोटे वाले को सिर्फ अगर टच करके जाती है, द कोड इज ऑलवेज लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। ये क्या बात हुई? स्मॉलर सर्किल से कोड की लेंथ बड़ी कैसे हो सकती है? ये तो कोई बात ठीक है नहीं। जीवा उस बिंदु को समद्विभाजित होती है जहां पर छोटे वृत्त को, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो 90 डिग्री है, और बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो 90 डिग्री होते ही अपने पास ये मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि कोड पर अगर कभी भी 90 डिग्री है तो वो अपने पास मिड पॉइंट का काम करना शुरू कर दिया। तो आप कहोगे ये लाइन बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बताओ समझ पाए हो क्या? थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार से, अब इसी का क्वेश्चन अपने पास कोई लेंथ दे देगा, इसकी लेंथ दे देगा, बाहर वाले की रेडियस दे देगा, जैसे अपने पास 13 है, इसकी लेंथ अपने पास यहां से यहां तक दे देगा 24 है, तो ये 12 बचा, तो अंदर वाले की रेडियस भी पूछ सकता है। थ्योरी पर बनाकर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ लेता हूं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर भी ऐसा ही एक थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लेना। हमेशा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं देखिए, वो आपके पास आ जाएंगे। कौन सा कथन जीवा द्वारा बनाए गए कोणों के लिए सत्य है? बताओ, केंद्र और परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं क्या? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से आधा होता है क्या? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या डबल होता है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास डबल होता है। ये अगर अपने पास 2 थीटा है तो ये अपने पास थीटा होगा। बताओ इन चीजों को तो क्या आप लोग पहचान लोगे क्या? तो चलिए कल मैं आप लोगों को एक बार पॉलीगन पढ़ाता हूं, और फिर इनके परसों से फिर मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, तब आपको और सही चैप्टर क्लियर होगा। मैंने पहले अलग अलग चीजें पढ़ा पढ़ा दी हैं, कल मैं आपको यहाँ पर पॉलीगन आपको पढ़ा दूंगा, और पॉलीगन पढ़ाकर फिर अगले 4-5 दिन के लिए मिक्स क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार सारी की सारी चीजें वैसे क्लियर हो गई हैं, और फिर मिक्स क्वेश्चंस और कर लेंगे तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर देखना आप लोग PYQ लगाना आपसे खुद से होने शुरू होंगे क्वेश्चन। उम्मीद है मैंने आज अच्छे से पढ़ाया होगा आपको। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।